साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बिहार से हैं, लेकिन उन्हें डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। ऐसा क्यों? और कुछ ऐसे कमेंट्स और ऐसे मैसेजेस हैं ना, जो बहुत भावुक है। उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए उस मैसेज की तरफ चलते हैं। पहले आप लोग चाहें तो ये मैसेज अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सुबह सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास ये मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, है ना। ओके, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, सर मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हम लोगों के साथ गलत हुआ ना सच। पापा गुजरात फैक्ट्री में काम करते हैं और हम यहीं से 10th और 12th कर लिए। ठीक है, मतलब गुजरात से इन्होंने 10th 12th किया। और मैंने आपको भी कहा था कि संभावना कहाँ कहाँ से है। या तो कोई गुजरात से करेगा, या दिल्ली से करेगा, या पंजाब से करेगा, या फिर महाराष्ट्र मुंबई से कर सकते हैं, कुछ इस लोकेशन से कर सकते हैं। हाँ, सऊदी अरब तो से भी कर सकते थे, लेकिन सऊदी अरब वाली बात अलग हो जाती है ना। वहां भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जहां जहां इस तरह की फैक्ट्रियां हैं, मजदूर बिहार के जाते हैं, है ना, वहां वहां बच्चे पहुंचेंगे। भाई पापा पहुंच गए, परिवार पहुंच गए, तो बच्चे भी पहुंचेंगे, है ना। तो वो वहीं से कर लिए। तो क्या हमको प्रायोरिटी नहीं देगी सरकार? अगर बिहार में फैक्ट्री होता तो अदर स्टेट काहे जाते सर? इसीलिए 10th 12th रूल को खत्म हटाना चाहिए, और आप लोग इसका आवाज नहीं उठा रहे हैं। 40% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन काहे है सर, है ना। तो ये जो वाली बात है ना, ये वाली बात कि यदि बिहार में फैक्ट्री होता तो मदर स्टेट क्यों जाते, तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय है। ओके, आ, हम्म हम कोर्ट जा रहे हैं सर। सर अपना अपना, सब अपना अपना देख रहे हैं, है ना। तो देखिए, इनका जो ये वाली बात है ना, मुझे बहुत टच कर रहा है ना, कि बिहार में फैक्ट्री होता तो हम दूसरी जगह जाते ही नहीं। ओके, दूसरी बात, आप लोगों को इस बात को उठाइए, 100% डोमिसाइल कर दे, है ना। पर 10th 12th का रूल गलत है ना। सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही बाहर जाते हैं जीविका के लिए, है ना। और हम अकेले ऐसा नहीं है ना, लाखों बच्चा है ये वाली बात। लाखों बच्चा है, आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग बिहार से, लाखों क्या, मतलब यदि देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मेरे पापा प्राइवेट जॉब झारखंड में, जॉब में झारखंड में रहते हैं, अब रिटायर्ड करेंगे, और हम लोग बिहार में अपने अपने घर आ गए हैं। बट 10th 12th झारखंड से किए हैं, है ना। किया हूँ ग्रेजुएशन, और ये बिहार से, है ना। तो इन्होंने भी 10th 12th बिहार से किया है ना। झारखंड में प्राइवेट जॉब करते थे। हालांकि झारखंड वाला मामला जो है ना, मुझे लगता है जब आप बिहार से अलग किए हैं, है ना, बिहार और झारखंड को अलग किए हैं, है ना, तो यहाँ कुछ थोड़ा मामला और भी हो सकता है कि किस रूप में इसको सोचा जाए कि भाई कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। हालांकि अब भाई कोई 1996 में, 97 में, 2000 में, है ना, तो वो लोग शायद एलिजिबल ही ना हो। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं, जब बाइफरकेशन बिहार का हो गया, उसके बाद बच्चे झारखंड में पढ़ रहे हैं, है ना। तो फिर उसका क्या? वो ये भी तो सोचने वाली बात है कि भाई उसका क्या, है ना। 10th 12th उन्होंने झारखंड से किया, बाद में ग्रेजुएशन बिहार से कर लिया, तो इनको लाभ नहीं मिल रहा है। ओके, यही हाल हमारा भी है। बिहारी होने के कारण दूसरे राज्य में प्रताड़ित हुए, अब अपना बिहार भी, बिहार से भी बाहरी हो गए, है ना। तो ये बड़ी बात है कि बिहार से भी बाहरी हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब पर सोचना चाहिए। ओके, और दूसरी तरफ आप जब कह रहे हैं कि भाई हम 40% में उनको लाभ देंगे, 40% में हम उनको लाभ देंगे जो बिहार से 10th 12th किए हैं, पर ये इरादा किसके लिए है? या, है ना, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई बिहार से पढ़े हैं, या फिर आप कुछ और लोगों को भी अलाउ करना चाहते हैं जो बिहार से नहीं है, है ना, अदर स्टेट के हैं, है ना, और बिहार से 10th 12th किए। तो आप इस तरह के भी स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको किसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार के जो बच्चे हैं और अदर स्टेट से पढ़ लिए, है ना, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ओके, कि भाई जो अभी कमेंट्स मैंने दिखाया था, है ना, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो उनके पास एक कोर्ट का रास्ता है, और ऐसा झारखंड में हुआ था, है ना। झारखंड में ये मामला बना था
तो झारखंड में हुआ था, है ना, कोर्ट में बच्चे गए थे और उनकी जीत भी हुई थी, है ना। तो आप लोग भी चाहें तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। ये सारा रास्ता खुला हुआ है और झारखंड एक एग्जाम्पल है जहां ऐसा होते हुए मैंने देखा था, है ना। तो इस पे, है ना, ये कोर्ट में तर्क दे सकते हैं, कोर्ट में तर्क जो है सरकार की तरफ से ये आ सकता है कि भाई मैंने ओरिजिनल जो रेसिडेंशियल आरक्षण था उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, है ना। अदर जो लड़कियों को 35% दे रहे हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की, इस 40 और 60 में मैंने छेड़छाड़ किया, ये कह सकते हैं कोर्ट में सरकार कह सकती है। लेकिन जो आपने एकेडमिक क्राइटेरिया लगा दिया ना, यहाँ भी यदि आपको ऐसा लग रहा था तो यहाँ भी रेसिडेंशियल क्राइटेरिया लगा सकते थे, लेकिन आपने एकेडमिक क्राइटेरिया लगा दिया, ओके। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये कह सकते थे कि आप या तो बिहार से हैं, है ना, या तो आप बिहार से हैं, है ना, तो भी इस 40 कहीं से भी पढ़े हैं तो इस 40% में आ, यही बस करना था। बाकी आप अदर स्टेट को इस ग्रुप में अलाउ कर रहे हैं, है ना, कि 10th 12th यदि आप बिहार से किए हैं तो ठीक है, ये बात हम थोड़ी देर के लिए आपको मान सकते हैं। लेकिन आप ये भी क्राइटेरिया रखते हैं कि आप बिहार से हैं तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, कि 10th या 12th बिहार से ही होना चाहिए। सीधा कह देते कि भाई बिहार से पढ़े हैं, सॉरी बिहार के हैं तो आपको इसका भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है, ओके। क्यों ऐसा नहीं किया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहने के मतलब करने के पीछे यही कारण है कि जो अधिकारी लोग नियम बना रहे हैं, है ना, जिनके बच्चे यहाँ से 10th 12th किए हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा, तो इसी वजह से उनको फायदा मिल जाएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको भी फायदा लेना था तो ले लेते, लेकिन ये तो कर सकते थे ना कि भाई बिहार के जो रेसिडेंट्स हैं उन पे कुछ भी एकेडमिक बाउंडेशन नहीं लगेगा, ये किया जा सकता था, पर ऐसा किया नहीं गया है, ओके। अब इससे किसको फायदा होगा आप आराम से समझ सकते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है 10th 12th जैसे मेरा ही जो है 10th 12th बिहार से हुआ है, 10th नवोदय से पढ़ा हूँ, मतलब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, है ना, और 12th बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा है। हालांकि मैं, ये होता है आईआईटी कोचिंग करने वाले ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी हमारी भी, तो भाई हमें तो फायदा मिलेगा, लेकिन कोई कोई ऐसे स्टूडेंट है, मान लीजिए मेरा भाई, है ना, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा भाई, है ना, 10th यूपी बोर्ड से कर लिया, बाद में वो दिल्ली से 12th कर लिया, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसको तो नहीं मिलेगा ये फायदा, है ना, इसको फायदा नहीं मिलेगा। अब इसकी गलती क्या है, ये बिहार में तो पैदा हुआ है ना, तो इसको फायदा मिलना चाहिए। अब किसी वजह से आपने अपना एकेडमिक स्थिति अच्छी नहीं की, अपना उद्योग अच्छा नहीं किया, है ना, तो बच्चे चले गए अदर स्टेट गए, है ना, वहां से पढ़ लिए, भाई हो सकता है कि बेहतर कुछ शिक्षा ले लिए हो, तो फिर क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और बच्चे कोर्ट जा सकते हैं इस मैटर को लेकर के, और हो सकता है कि बच्चों के पक्ष में चीजें हो जाए, मतलब जो अदर स्टेट के बिहारी हैं उनको भी फायदा मिल सकता है इसमें, ओके। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, आप लोग अपने स्तर पर ये काम तो कर ही सकते हैं, कोर्ट जाने वाली काम, ओके। और कोई भी समस्या हो तो भाई हम इस स्तर पर लीगल क्या ही मतलब आपको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन ये स्थिति है आप लोगों के साथ, मैं ये समझ रहा हूँ, है ना। तो आप चाहें तो भाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे थोड़ा संपर्क करिए, वकीलों से थोड़ा संपर्क करिए यदि आप केपेबल हैं तो, ओके, और इसकी मांग उठा सकते हैं, ओके। बाकी देखिए TRE 4 बहुत जल्दी आने वाले हैं, हो सकता है कि सप्ताह भर के भीतर TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। जिस हिसाब से गणना हो रही है सीटों की उसमें ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त तक आ ही जाए, और हो सकता है कि एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाए, ओके। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। 40% के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि तैयारी करनी चाहिए आपको।